हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में जो है हम लोग एफएसएसएस एआई के बारे में बात किए थे। एफएसएस एआई क्या होता है, आप थोड़ा सा रिवाइज किए होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या होता है। और आज हम लोग मिलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलेट्स न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलेट्स क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भरा हुआ रहता है और ये न्यूट्रिशन रिच इसीलिए बोला जाता है। और इसको जो है हम लोग स्टेपल फूड में जनरली लेते हैं। तो क्या लिखा गया है टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं कि यू मे हैव हर्ड ऑफ जवार, बाजरा, रागी एंड सांबा। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया. These can be easily this can be easily cultivated in different climatic conditions. These highly nutritious grains are also called millets. तो ये जो है ये जो सानवा जो है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जवार, बाजरा, रागी ये जो है बहुत ही न्यूट्रिशनल सीरियल्स होते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है इसीलिए हम लोग इसको मिलेट्स बोलते हैं। और हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस मिलेट्स? तो इससे बना हुआ कुछ भी खाना आप लोग कभी खाए हैं क्या? अगर खाए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि किस तरह का आइटम इसका जो है आप लोग खाए हैं और इसका टेस्ट जो है आपको कैसे लगता है। ठीक है, तो मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स एंड हैव बीन an integral part of the Indian diet for centuries. They have regained popularity due to their numerous health benefits. They are good source of vitamins, minerals like iron and calcium, and dietary fibers as well. That is the reason they are also called nutri cereals. They contribute significantly to a balanced diet required for a normal functioning of our body. तो ये जो मिलेट्स होता है ये स्मॉल साइज्ड ग्रेन होता है, तो फर्स्ट इसे हम लोग याद रखना चाहिए। और फिर जो है ये हमारे इंडियन डाइट का जो है इंटीग्रल पार्ट बना हुआ है सेंचुरीज से। बहुत एंसेस्टर्स भी जो है हमारे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते थे न्यूट्रिशन बेनिफिट के लिए। और दे आर इसका क्योंकि इसका जो है बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट रहता है, तो ये जो है हम लोगों के बीच में फिर से जो है पॉपुलैरिटी गेन किया हुआ है। और ये जो है गुड सोर्स होता है किसका? विटामिन का, मिनरल का, आयरन, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर का। ठीक है, तो क्योंकि इतना सब जो है हमें इससे मिलता है इसीलिए जो है ये हमारे डाइट में हमेशा शामिल होता है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा दिनों से जो है चला आ रहा है, बहुत ही पुराने दिनों से जो है चला आ रहा है। दैट इज़ द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। इसको न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं हम लोग। और ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली हमारे बैलेंस डाइट को, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमें डाइट में शामिल होनी चाहिए। फिर जो है हम लोग देखेंगे फूड माइल्स क्या होता है। फूड माइल क्या होता है जनरली हम लोग देखेंगे तो बाय डेफिनेशन ये हमें पता चल सकता है कि फूड का कितना माइल कवर होता है प्रोसेस होने में। ठीक है, और फूड तो चलता नहीं है, तो इसका जो है हमारा फार्म से लेके हमारा प्लेट तक आने तक जो है कितना माइल्स ये कवर करता है, यानी कि कितना स्टेप से होके ये आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्स्ट के हिसाब से देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम ए फार्म टू आवर प्लेट? What are the steps involved in this process? Who are the people involved in this process? Do you know how much time and effort is required to get the wheat flour once seed grains germinate in the farm? Let us look at figure 3.10 to understand the entire process of making the chapati that we eat. तो ये जो है व्हीट जो है फार्म में सीड बोने से लेकर सोइंग सीजन से लेकर के हमारे प्लेट में जो चपाती आता है उस तक जो भी डिस्टेंस, जो भी स्टेप्स, जो भी पार्ट से होके गुजरता है हमारा व्हीट, उसको जो है हम लोग फूड माइल बोलते हैं। यानी कि पहले बीज को बो दिया जाता है ज़मीन में और उससे लेकर चपाती जो हमारा प्लेट में रख दिया जाता है उस तक जो सर्कल हम लोग कवर करते हुए देखते हैं उसको जो है हम लोग फूड माइल बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है थोड़ा सा हम लोग पिक्चर में दिया गया है, बहुत अच्छे से देख लेते हैं कि पहले जो है फार्मर जो है ज़मीन में सीड को जो है बो देता है। बोने के बाद जो है प्लांट्स उगता है। ठीक है, ग्रोइंग सीजन में जो है प्लांट उगता है। उगने के बाद ये कुछ टाइम लेता है, फिर जो है
एल्ड देने में यानी कि प्रोडक्शन देने में मैच्योर होके बहुत टाइम लेता है, जो भी टाइम लेता है 4 महीना 6 महीना 3 महीना जो भी टाइम लेता है, उसके बाद जो है हमारा क्रॉप जो है एल्ड देता है यानी कि प्रोडक्शन देता है। तो प्रोडक्शन के टाइम जो है काफ़ी प्रोसेसेस जो है ये प्रोड्यूस होता है, प्लांट से जो है डायरेक्ट नहीं आता है, तो ये जो है प्लांट से फिर प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो उसके लिए काफ़ी कुछ मेथड्स होते हैं। थ्रेशिंग किया जाता है, विनोइंग किया जाता है ग्रेन्स का, फिर जो है ग्रेन्स हमें मिलता है पैकेट में, यानी कि बहुत बड़े बड़े पैकेट में जो है इसको भरा दिया जाता है। उसको भरने के बाद फिर से जो है बड़े बड़े पैकेट में फिर भरने के बाद ये जो है स्टोर किया जाता है बड़े बड़े पैकेट में। फिर स्टोर करने के बाद ये जो स्टोरेज होने के बाद ये बस्ते में ऐसे फिर जाता है कहाँ तक, फार्म तक जाता है, ठीक है, सॉरी, ऐसे बड़े बड़े बस्ते में जो है इसको स्टोर करने के बाद ये कहाँ पे जाता है, ग्राइंडिंग होने के लिए मिल्स में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, फिर जो ग्रेन्स यहाँ पे ऐसे आया था बस्ते में, ये यहाँ पे ग्राइंड होता है और फिर जो है फिर से पैकेट होता है। फिर से पैकेट होने के बाद ये कहाँ पे जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है होके फिर रिटेल शॉप में जाता है। शॉप में फिर जो है ग्राइंडेड होके जाता है पैकेट्स में, और फिर जो है ये उस वहाँ से फिर कहाँ पे जाता है, चपाती बनने के लिए जाता है। तो ये जो आटा बना, यहाँ पे गेहूँ गया था फील्ड में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो है गेहूँ आया था, यहाँ पे फार्म में गेहूँ को बो दिया गया फार्मर्स के द्वारा। फिर यहाँ पे जो है गेहूँ को फिर से निकाला गया प्लांट से, जो है हम लोग डिफरेंट प्रोसेस से जो है उगने मैच्योर होने के बाद फिर अलग करते हैं। फिर गेहूँ जो है यहाँ पे बस्ते में स्टोर किया जाता है। फिर गेहूँ जो है स्टोर होने के बाद जो है फिर से बस्ते में स्टोर होके फिर आता है मिल में जो है ये ग्राइंड होता है। ग्राइंड होने के बाद ये आटा बनता है। तो आटा बनने के बाद फिर से जो है ये पैकेट होता है। फिर जो है पैकेजिंग होने के बाद ये रिटेल शॉप में जाता है। रिटेल शॉप से जो है हम लोग ख़रीद के घर में लाते हैं। घर में आने के बाद जो है फिर ये चपाती बनता है, जो कि हम लोग एज ए फूड लेते हैं। तो ये जो सारा डिस्टेंस ऐसा सर्कुलर वे में कवर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड माइल बोलते हैं। The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to the consumer is known as its food miles. Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport. It helps support local farmers and it also keeps our food fresh and healthy. ठीक है, तो ये जो फूड माइल हम लोग देखे हैं, तो ये ऐसा ट्राई करना चाहिए कि ये जो फूड माइल है हमारा रिड्यूस हो, ताकि जो है हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बहुत कम लगे और पोल्यूशन को भी जो है हम लोग रोक सकें। और अगर ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से अगर ट्रैवल करके नहीं आता है, अगर हम लोग लोकली प्रोडक्शन अगर हम लोग ले लेते हैं, तो ये फार्मर को जो भी ज़्यादा फार्मर जो भी होते हैं उनको भी ज़्यादा बेनिफिट देता है, और हम लोगों को जो है अच्छा फूड, फ्रेश एंड हेल्दी फूड जो है खाने को मिलता है। Many people waste food, leaving it unconsumed on their plates. One must remember the time and effort put by our farmers and other community members in getting the food from the farm to our plate. We must take only as much food as we can consume. It would reduce food wastage. Try to find the timeline for various processes involved in getting the food from farm to plate. ठीक है, तो जो भी फूड हमारा प्लेट में आता है, ट्राई करें कि उसको जो है हम लोग कंज्यूम करें, ना कि वेस्ट करें। क्योंकि हमें ये याद रहनी चाहिए कि कितना टाइम और कितना एफर्ट लगता है एक फार्मर को एक प्रोडक्ट मतलब एक फूड को ग्रो मतलब एक जो भी हमारा प्लांट्स ग्रो करने के लिए फिर जाके प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होने के बाद जो है फार्मर के द्वारा ये फिर जो है बहुत ज़्यादा प्रोसेस होने के बाद जो है हमें फिर मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हमें आटा वगैरह चावल वगैरह मिलता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जितना हमें फूड चाहिए उतना ही हम लोग कंज्यूम करें, और फूड का मतलब वेस्टेज जो है हम लोग रिड्यूस करें। और टाइमलाइन जो है हमें याद रहनी चाहिए कि कितना प्रोसेस होता है, कितना कुछ इसमें लागत लगता है, और कितने जन जो है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा करते हैं और बहुत ज़्यादा लेबर लगता है। तो हमें साथ साथ जो है इसके साथ एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टेशनल लॉसेस जो होता है, पोल्यूशन होता है, इन सब को भी जो है हमें
अवॉइड करनी चाहिए, ताकि जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है सुरक्षित रहे। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि ईट हेल्दी, शेयर एंड रेस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो हमें जो है अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, जंक फूड को जो है अवॉइड करना चाहिए, और ये नॉलेज जो है हमें शेयर करनी चाहिए दोस्तों के साथ, और फूड को जो है रिस्पेक्ट देना चाहिए, और हमारे लोकल प्रोड्यूसर जो भी हैं उनके ऊपर जो है हमें डिपेंडेंट होना चाहिए, और लोकली प्रोड्यूस्ड फूड जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशनल लॉसेस और पोल्यूशन वगैरह जो है हमारा रिड्यूस हो सके। तो ये था आज का लेसन, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके आगे जो है हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेंगे और नेक्स्ट लेसन में, और जितना भी कीवर्ड्स चैप्टर में है यहाँ पे सारा दिया गया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी हम लोग देखे थे कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे खाने में, उन सब के बारे में हम लोग लास्ट लेसन में देखे थे। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है की पॉइंट या फिर की वर्ड के हिसाब से, और जो भी डिजीजेस हम लोग डिस्कस किए थे, फिर फूड का कंपोनेंट क्या होता है, फूड माइल क्या होता है, फिर जो है इन सब को जो है हम लोग थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट लेसन में, और जो है समरी थोड़ा सा देखेंगे आगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होता है उस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा कवर कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो आप खुद से कर लीजिएगा। अगर आप आज के लेसन में कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो। अगर नहीं डाउट नहीं है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।